वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जपू आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो आप जी सामने बच्चों ने मूल मंत्र का जाप किया है जी। संगत वालों माफ़ी चाहते हैं, जल्दी के विच बच्चे जोड़े उतारना भुल गए सन। सो आप सारिਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ माफ़ी है जी। गलतियां ना चितारते हुए साडी भुलों ਨੂੰ माफ़ करोगे जी। तेरे जंजू राखा प्रभताका तीनों बड़ू कलू मैं साका साधन हेठ इति जिन करी सीस दिया पर सिर न सी ना उतरी। सो ऐसे दीन दयाल धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत में समर्पित अज का जो कार्यक्रम है लाइट साउंड एंड साउंड शो के आप सारे ही पुजे हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ते कैबिनेट मंत्री माननीय सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी आप जी निघा स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं जी। मैं बेनती कराँगा सरदार गुरदीप सिंह सहोता वीर जी नूं जो कि उत्तराखंड सिख कोआर्डिनेशन कमेटी के प्रेजिडेंट ने कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी नूं स्टेज पर लैके आन ते उन्हां दा बुके नाल स्वागत करन जी। उपरंत मैं बेनती कराँगा मेजर सिंह जी नूं कि वो भी स्टेज पर आके मुख्यमंत्री जी नूं मोमेंटो भेंट करन जी। बोले सो निहाल। नारी मेजर सिंह वीर जी नूं मैं बेनती कराँगा कि मोमेंटो दे के वीर जी नूं सत्कार करन जी। सरदार गुरदीप सिंह सहोता वीर जी भेंट करनगे माननीय मुख्यमंत्री जी नूं। बोले सो निहाल। मैं बेनती कराँगा रमेश सलवीर जी नूं कि वो बुके दे के मानयोग सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार उन्होंने वैलकम कर स्वागत करन जी। मैं बेनती कराँगा सतपाल सिंह पाली वीर जी नूं कि वो सिरसा साहब नूं मोमेंटो दे के वैलकम करन जी।
ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ आहूजा ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਜੀ। बोले सो निहाल। मैं बेनती करांगा सतपाल सिंह पाली भी जी नूं मोमेंटो दे के स्वागत करन जी। मैं बेनती करांगा श्री गुरदत्त जी नूं कि वो श्री सौरभ थपलियाल जी नूं जो मेयर ने देहरादून दे उन्होंने अच्छा जी। मैं बेनती करांगा विनोद चमोली जी नूं कि वो स्टेज ते आन ते नाल ही मैं बेनती करदा हाँ मनमीत सिंह जी नूं मनमीत सिंह ढिल्लों जी नूं कि वो ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜੀ। आओ जी। मैं हाँ जी विनोद मैं बेनती कर रहा हाँ हरप्रीत सिंह जी नूं कि वो मानयोग सरदार DS मान जी का स्वागत करन बुके दे के ते नाल ही गगनदीप सिंह जी नूं बेनती करांगा कि मोमेंटो दे के स्वागत कर। मैं बेनती कर रहा सरदार गुरदेव सिंह जी वारने जी नूं कि पवनदीप सिंह जी इन्हां नूं उपर लैके आन ते बुके दे के स्वागत करन ते नाल ही हरप्रीत काका भी जी नूं भी बेनती कर रहे हैं कि वो भी उपर आन ते मोमेंटो देन गुरदेव सिंह जी वारने जी नूं जल्दी। मैं बेनती कर रहा श्री अशोक मंडलास जी नूं कि वो मंच ते आन ते सरदार गुरदीप सिंह छावड़ा जी उन्हां दा बुके दे के स्वागत करन। DP सिंह मोंटी भी जी नूं बेनती करांगा कि वो अशोक मंडलास जी नूं मोमेंटो दे के वैलकम करन जी। मैं आप सारिਆਂ ਦਾ ही बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करने ਲਈ ਤੇ मैं बेनती कर रहा हाँ सरदार गुरदीप सिंह सहोता जी नूं कि वो आके कार्यक्रम का परिचय आप जी के सामने देंगे। सिख उत्तराखंड कोआर्डिनेशन कमेटी के ये प्रेजिडेंट ने जी सरदार गुरदीप सिंह सहोता जी। गुरु प्यारी साध संगत जीओ फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत के 350वें साल की स्मृति के विच रखे गए इस प्रोग्राम अज के मुख्य मेहमान श्री पुष्कर सिंह धामी जी आप जी का निघा स्वागत है। सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी दिल्ली सरकार के विच मंत्री ने उन्हों का भी निघा स्वागत है। सरदार गुरदेव सिंह वारने जी आप जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हो। नाल ही संयुक्त अध्यक्षता कर रहे हैं श्री अशोक विंडलास जी आप जी का भी निघा स्वागत है। साडे वशिष्ठ अतिथि विनोद चमोली जी
विधायक धर्मपुर वो भी मंच से विराजमान ने। बड़े सीएम साहब का कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बिजी सी, पहला तो सारे प्रोग्राम बने हुए सी, ये प्रोग्राम विच रखा गया है। तो अज साड़ी कोशिश ये हैगी है कि ज़्यादा तो ज़्यादा सीएम साहब इस हिंद की चादर शो नूं देख के जान। सिरसा साहब बहुत बिजी ने, ये दिल्ली के मंत्री नहीं, ये अज नैशनल लीडर ने सिखा ने, ये भारतीय जनता पार्टी के विच राष्ट्रीय सचिव भी हैगे ने। और अज की तरीक दे विच सिखां दे किसी भी सूबे च कोई दिक्कत कोई गल सिरसा जी याद आते हैं, सिरसा जी कोल ही जाते हैं। तो सिरसा साहब आप जी का असी उत्तराखंड की धरती ते आप जी का एक एक चलिया हुआ कदम असी सजदा करते हैं, नमन करते हैं। आप जी ने अपना टाइम कढ़िया साढ़े कोल आए, आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अज मैं आप जी नूं दसां, सिरसा साहब ने उत्तराखंड स्टेट के जोड़े मुख्यमंत्री साहब बैठे ने, ये स्टेट के मुख्यमंत्री तो है ही ने, ये साढ़े मिनोरिटी का पोर्टफोलियो भी इन्होंने कोल है। मिनोरिटी जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसका प्रभार भी सीएम साहब के कोल ही है। और मैं ये गल दसा, सारे नौजवान बच्चे इत्थे आए हुए ने भी जदों दी साड़ियां सरकारां इत्थे बीजेपी दियां आईयां, इन्हूं अदरवाइज ना लेना, मैं कोई पोलिटिकल गल नहीं कर रहा, मैं एक जानकारी वजों गल कर रहा हैं। 2-3 साड़ियां योजनावां ने, एक अल्पसंख्यक विकास निधि, ਇਹਦਾ 4 करोड़ का साडा साल का बजट हुंदा सी, ते जदों 2017 तो पहला इस 4 करोड़ के बजट के विच 5 साल च सानूं सिर्फ 8 लाख रुपया मिलिया सी। सिरसा साहब इन्हां ने सीएम बनन तो बाद 4 करोड़ का साल का बजट है। मैं कल प्रेमनगर एक मीटिंग च सी, मैं उत्थे दस्सिया भी असीं 8 करोड़ रुपया लै चुके हैं। पर जब कल मैनूं माइनॉरिटी वैलफेयर डिपार्टमेंट तो एक कागज़ आया, तुसीं जान के खुश होवोगे भी देहरादून दे विच अल्पसंख्यक विकास निधि दे फंड चों देहरादून शहर दीयां सिख संस्थावां नूं 10 करोड़ रुपया मिल चुके हैं। सत श्री अकाल। ये भी जान के खुश होवोगे कि मुख्यमंत्री जी के, मैं एक इनकी श्रद्धा के लिए एक लाइन में हिंदी में भी बोल दूं कि जो भी मुख्यमंत्री जी हमारी एप्लीकेशन प्रपोजल जा रहा है, निदेशालय में जा रहा है या नीचे जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पे जा रहा है, एक भी कैंसिल नहीं हो रहा है। 100% अप्रूवल है सिखों की एप्लीकेशनों की। सो निहाल, सत श्री अकाल। एक होर योजना हैगी है जी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन 5 लाख रुपया अपने माइनॉरिटी के बच्चों को देने हैं जो हायर एजुकेशन से जाते हैं बिना ब्याज तो। ये पैसा 2017 तो पहले जीरो सीगा। 2012 की ये योजना है, 12 तो लैके 17 तक चेयरमैन भी सिख सी अल्पसंख्यक आयोग का, लेकिन सिखां दी जीरो बेनीफिशरी, जीरो। और सिरसा साहब उस तो बाद मेरे को इन्होंने सारे के डॉकूमेंट ने, कोई भी किसी को गल गलत लगती है तो मेरे तो लै सकता है, मैं डिपार्टमेंट तो मंगाए हुए हैं। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी आप आए हैं, हम इस मौलाना आज़ाद एजुकेशन में देहरादून में तकरीबन 98 लाख रुपया बच्चों की एजुकेशन के लिए ले चुके हैं। 5 साल में 98 लाख रुपया। और जिस एरिए में ये कार्यक्रम हो रहा है, ज़्यादातर लाभार्थी सिख बच्चे इसी एरिए के हैं सारे। 98 लाख रुपया, ये बहुत बड़ी बात है। केवल 5 साल के अंदर 2021 से 2025, ये मार्च 31 मार्च तक की मैं बात कर रहा हूँ, सारे जितने बेनिफिशरी हैं उसमें मैक्सिमम परिवार भी यहाँ आज आए हुए हैं, हमने बुला रखे हैं। मुख्यमंत्री जी आप, ये मैं कुछ बता के आपका ही मैं कुछ समय ले रहा हूँ। एक आनंद मैरिज एक्ट की बात अक्सर मंच से होती है कि सीएम साहब आए और आनंद मैरिज एक्ट भी आ गया, पर मैं इसको थोड़ा अपने स्टाइल से बताऊंगा। उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी ने चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ पत्र दिया कि भाई आनंद मैरिज एक्ट को उत्तराखंड में लागू करो।
तो मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई करते हुए आनंद मैरिज एक्ट उत्तराखंड में लागू करवाया है। उसके बाद उत्तराखंड में यूसीसी का ऐलान हो गया। तो हम उत्तराखंड सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की हमारी एक टीम, जो पैनल बना था मुख्यमंत्री जी यूसीसी का, रेखा डंगवाल जी, गौड़ साहब, हम उनके पास गए। हमने कहा कि भाई ये जो यूसीसी आ रहा है, इससे तो हमारा आनंद मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हाँ, खत्म हो जाएगा। जब यूनिफॉर्म कोड आएगा तो फिर आनंद मैरिज एक्ट का क्या काम है। उसी बीच सरसा साहब ने दिल्ली में एक बैठक रखी, रकाबगंज गुरुद्वारा साहब में। हिंदुस्तान के 14 सूबों के प्रतिनिधि वहाँ आए। मेरे को उत्तराखंड से मुझे भी बुलाया गया। तो मुझे वहाँ पूछा बैठक में कि भाई आनंद मैरिज एक्ट का उत्तराखंड में क्या होगा। तो मैंने वहाँ बैठक में बताया कि भाई वो आनंद मैरिज एक्ट तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब यूनिवर्सल मैरिज एक्ट बनेगा। तो सबने कहा कि यूनिवर्सल की बात हो रही है तो कोई इतराज नहीं है। पर आप देखो, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी ने यूसीसी भी लागू किया और उत्तराखंड स्टेट में आनंद मैरिज एक्ट भी यथावत उसी प्रकार से लागू किया। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मसले और बथेरे हैं, मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। पीछे से इशारा भी हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को हमने एक कार्यक्रम दिखाना है, क्योंकि हम चाहते हैं ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 4-5 कार्यक्रम इस प्रकार के दिखाएं। बाकी हम जहाँ जहाँ जाएंगे बाकी मसलों की जिक्र वहाँ पे करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी, आपका तहे दिल से सारी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से, सरसा साहब आपका और सारी आई सिख संगत का दिल से धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत थैंक्स गुरदीप ਵੀਰ जी का। मैं बेनती करांगा माननीय कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी ਨੂੰ कि वो भी संगतां ਦੇ रूबरू होके आप जी अपने वक्तव्य जो ने गुरु तेग बहादुर साहब जी ਨੂੰ अर्पित करनगे, शरधा ਦੇ फुल भेंट करनगे। सिरसा साहब। बहुत ही सम्मानयोग उत्तराखंड के मानयोग मुख्यमंत्री सम्मानित धामी साहब सर गुरदीप सिंह जी, जिन्हों ने विशेष सदे ते मैं इत्थे आया, और सामने बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, गज वज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भी मानयोग पुष्कर सिंह धामी जी का पहले दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं हुणे धामी साहब नूं दस रहा कि पिछले समय च मानयोग देश के गृह मंत्री जी नाल साडे कुछ संत समाज के लोग मिले। उन्हां दा खदशा सी कि आनंद मैरिज एक्ट जिहड़ा है वो तुसीं जदों यूनीफॉर्म सिविल कोड लिया रहे जे तो आनंद मैरिज एक्ट सकदा की होगा। जथेदार अकाल तख्त साहब ने भी, होर सिख साहिबाना ने भी, SGPC ने भी इस उत्ते बहुत बड़ा खदशा जाहिर किया। धामी साहब, हमने दिल्ली एक मैंने बैठक बुलाई और हमारे सारे देश के कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उनकी हमने उनको बताया। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आपके एक कदम ने पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिखों को ये आश्वस्त कर दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से भी हमारे जो अधिकार थे आनंद मैरिज एक्ट के, वो सुरक्षित इसी तरह रहेंगे पूरे भारत देश के अंदर। ये कदम, आपके एक कदम से इतनी हमारी कम्युनिटी, धामी साहब, बहुत वेल कनेक्टेड है। आप सोचिए, आज हम यहाँ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ देहरादून के लोग ही हैं, ये अमेरिका में भी शाम तक टीवी पे चल जाएगा, किसी रेडियो पे अभी डिबेट हो जाएगी। हमारी कम्युनिटी इतनी कनेक्टेड है कि जो छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, वो पूरे पैन वर्ल्ड चलती है, इंडिया में नहीं। कोई कहे इंडिया में तो गलत है। आपने भी नोटिस लिया होगा, हर किसी को घटना घटती है तो उसका रिएक्शन अमेरिका से भी, कनाडा से भी, इंग्लैंड से भी, क्योंकि हम बहुत वेल कनेक्टेड हैं। आपके इस कदम से पूरे दुनिया भर के, अच्छा, हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी एक ऐसे मोटिव से काम करते हैं जिनका मकसद होता है कि किसी तरीके भारत में हो रही किसी कार्रवाई को, उसका विरोध किया जाए, और ऐसा अगर उनको मुद्दा मिलता है तो हमारे लिए एक चिंता का विषय बनता है। आपने इस कदम ने वो सब चीज़ों का मुंहबंद भी किया और पूरे देश के सिखों को आपके इस कदम से बहुत आश्वस्त हुआ। मैं अभी धामी साहब को अभी रिक्वेस्ट ही कर रहा था, गुरदीप सिंह जी से पहले एक बार मैं दिल्ली भी मेरी चर्चा हुई, उस दिन हमने प्रोग्राम रखा भी, पर किन्हीं कारणों से वो रोकना पड़ा
कि आप एक दिन आइए, सारी सिख संगत वालों धामी साहब का बंगला साहब अंदर सन्मान करके और पूरे देश और दुनिया में दस्या जाए कि सब तो वड्डा कारज जिहड़ा इन्होंने उत्तराखंड की पवित्र धरती ते कीता है। मैं धामी साहब उहदे वास्ते तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। मैं साहब गुरदीप सिंह जी का जो तुसीं कम्युनिटी नूं कनैक्ट करने वास्ते ये ऐसे उपराले करते जी, बस मैं यही कहना चाहुंदा है कि ये जो साडी भारतीय जनता पार्टी की देश भक्त सरकार है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे जे तुसीं पिछले 10 सालों के 11 सालों के कारज देखोगे, मैं तुहानूं दावे ना कह सकता। मैं एक किताब भी बनाई सी, मोदी जी ने जिन्होंने लॉन्च किया, अमित शाह जी ने जिन्होंने लॉन्च किया बाद कि कितना 11 साल 10 सालों मोदी जी ने की बदलाव लैके आंदा। मैं तुहानूं एक ही गल कह के अपनी गल नूं समाप्त करूँगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिखां नाल बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पहले ऐसे गृह मंत्री होए ने जिहड़े अकाल तख्त साहब ते जाके नतमस्तक होकर अकाल तख्त के जथेदार साहब नूं ये कहंदे ने कि तुसीं सिख कौम के जथेदार जे, सिख कौम तुहाडे सारे वचनां नूं हूबहू मनण का काम करदी आ, पर मैं देश का गृह मंत्री तुहानूं ये आश्वासन दवाउणा कि जे तुसीं सानूं हुक्म लाओगे असीं भी उसनूं मनण का काम करांगे। ये देश के गृह मंत्री ने अकाल तख्त साहब ते नतमस्तक होकर कहा। तो मैं जरूर चाहुंदा है कि असीं जिस तरीके नाल अज सोता साहब ने कार किया, असीं इस तरह एक पॉजिटिव थॉट के नाल आने वाले समय अंदर भी अपनी कम्युनिटी के वैलफेयर वास्ते इन्होंने अच्छे प्लेटफॉर्म सरकार के माध्यम तो मिलन। धामी साहब के तुसीं इत्थे होर हाथ मजबूत करो ताकि आने वाले समय अंदर साडी आने वाली जनरेशन जिहड़ियां ने वो खुशहाल हो सकण। इस खुशहाल सूबे के अंदर तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग सत्कारयोग सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी का। मैं बेनती करांगा हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कि वे भी आकर अपने वक्तव्यों द्वारा संगत को संबोधित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। हिंद दी चादर नाटक मंचन के अवसर पर अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और हमारे बहुत पुराने मित्र और उत्तराखंड देवभूमि से भी जिनका बहुत लगाव है, पूरे देश भर के अंदर आप हमारी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए, अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लगातार प्रवास करते हैं। और उत्तराखंड में एक बड़ा लंबा प्रवास आपका रहा। अनेक धार्मिक स्थलों पर नानक मता साहिब में हम लोग बहुत सारे कार्यक्रमों में एक साथ सम्मिलित हुए और कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनका ये पहला आगमन है। तो मैं आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से उनका यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करते हैं। और मंच पर आसीन हमारे यहीं धर्मपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, गुरदेव सिंह जी और मंच पर आसीन हमारे सभी महानुभाव, सामने बैठे हुए सभी माताएं बहनें, सभी बड़े बुजुर्ग, सभी हमारे नौजवान साथी, सभी युवा, प्यारे प्यारे बच्चे, मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो आप सभी का गुरु तेग बहादुर जी के 350वें स्मृति वर्ष को समर्पित इस नाटक हिंद की चादर में पधारने के लिए मंचन के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस विशिष्ट नाटक के मंचन को सफल बनाने वाले उन सभी आयोजकों का भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और विचारों को इस रंगमंच के माध्यम से समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का बहुत अद्वितीय कार्य किया है। भाइयों बहनों, गुरु तेग बहादुर जी ने उस संकट काल में
कालखंड में अपने प्राणों की आहुति दी, जब हमारे देश की संस्कृति, धर्म और आत्मसम्मान पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध में अद्वितीय वीरता का परिचय दिया और उनकी वीरता से प्रभावित होकर उनके पिता ने ही उनका नाम तेग बहादुर अर्थात तलवार का धनी रखा था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों पर हो रहे औरंगजेब के अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा था कि मैं हिंदुओं का वीर हूं, किसी हिंदू से पहले मुझे मुस्लिम धर्म कबूल करके दिखाएं। और औरंगजेब ने षड्यंत्र पूर्वक उनको, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली बुलाया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर फरमान सुनाया कि इस्लाम स्वीकार करो या मृत्यु का वर्ण करो। उन्होंने और उनके साथियों ने इस्लाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो उन पर घोर अत्याचार किए गए। उनके शिष्य को खोलते हुए तेल में डाला गया, किसी को आरी से चीर दिया गया। आप लोग अगर कभी नानकमता साहब जाएंगे तो उसका पूरा चित्रण वहाँ पर लगा हुआ है और सच में जब भी हम उसको देखते हैं तो पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना भव्य और सजीव, बहुत शानदार वहाँ पर उसका चित्रण किया गया है और कई लोगों को उनमें से जीवित डाला गया। अंततः गुरु तेग बहादुर जी जैसे महान संत, धर्म रक्षक, मानवता के प्रहरी का शीश काटकर गुरु साहब का साहस, बलिदान और संदेश पूरे दुनिया के अंदर अमर हो गया और उनके बलिदान ने बता दिया कि धर्म की रक्षा के लिए प्राण देना पुण्य है, अत्याचार के सामने झुकना अधर्म है। उस महान व्यक्तित्व के कारण ही हिंद दी चादर कहा जाता है। आज इस नाटक का मंचन हो रहा है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मात्र नाट्य कला की प्रस्तुति नहीं है, बल्कि अपने आप में एक बहुत बड़ा जीवंत संदेश है। इस नाटक के माध्यम से हम युवा पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि किस प्रकार से एक सच्चे व्यक्ति का बलिदान आने वाली कई पीढ़ियों को एक संदेश दे सकता है, समाज को प्रेरित कर सकता है। मैं सभी कलाकारों को भी जिनकी यहाँ पर प्रस्तुति है उन सबकी सराहना करता हूँ। आप लोगों ने हमारे इतिहास की जीवन प्रस्तुति को हम सबके समक्ष लाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक जी से लेकर दशमेश तक सभी गुरुओं ने राष्ट्र को प्रथम मानते हुए पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इसीलिए इनके योगदान को जाने बिना देश के इतिहास को समझ पाना नामुमकिन है। और यदि मैं कहूँ कि सिख परंपरा वास्तव में आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प है, उसी की जीवन परंपरा है, तो उसमें से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, बिल्कुल उससे कहीं यह अलग नहीं है। भाइयों बहनों, हमारे सभी गुरुओं को आत्मसात करते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और देश के विकास के अनेक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वहीं देश की आज़ादी के बाद हमारे सिख समाज की भी बहुत सी मांगों का पूरा करने का कार्य भी श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और अभी छोटे से प्रयास हम लोगों ने पेश किया है, जिसके बारे में सौता जी ने यहाँ पर बताया। और सच में ये कह रहे थे कि जो है अगर समय होता तो इसमें 1-1.5 घंटे तक बोला जा सकता है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने का, और हमारा प्रयास बहुत ईमानदारी से है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण हो, लंगर से सभी प्रकार के करों को हटाना हो, वैश्विक संगत को सेवा का अवसर देना हो, हरविंदर साहब को FCRA पंजीकरण की स्वीकृति हो, गुरु गोविंद साहब की 350वीं जयंती पर भव्य प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद साहब के साहबजादों को उनके बलिदान को आदर देते हुए, जिनका आप सबको पता है कि दीवार में उनको चुन लिया गया धर्म की रक्षा के लिए, उन्होंने दीवार में चुना जाना स्वीकार किया, लेकिन रुकना और झुकना स्वीकार नहीं किया। पूरी देश और दुनिया को उनका इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए था। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये प्रश्न हम सबका है कि आखिर इतने कालखंड बीत गए देश की आज़ादी के, अनेक आक्रांताओं का इतिहास में जिक्र आ गया, अनेक प्रकार के ऐसे लोग
जिन्होंने अनेक प्रकार का नरसंहार किया, उनको भी हमारी पाठ्य पुस्तकों में, इतिहासों में पढ़ाया गया। तो आखिर हमारे उन साहबजादों का इतिहास में उल्लेख होना चाहिए था। इसको पूरी दुनिया के सामने ले जाने का काम किसी ने किया है, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और वीर बाल दिवस घोषित करा है। गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र स्वरूपों को अफगानिस्तान से सुरक्षित वापस भारत लाना हो, या 1984 के पीड़ितों को न्याय दिलाना हो, ऐसे अनेक काम सिख समाज के हित में प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इसके साथ ही हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में हेमकुंड साहब रोपवे का जो काम शुरू हो रहा है, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार ने दी है, और ये 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे ये बिल्कुल निर्माण की दिशा में आगे बढ़ गया। मैं प्रधानमंत्री जी का सभी श्रद्धालुओं की तरफ से, सभी संगत की तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, और उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश दुनिया के श्रद्धालुओं की तरफ से, जो भी हेमकुंड साहब आते हैं, और मैं प्रत्येक वर्ष हेमकुंड साहब के दरबार खुलने के अवसर पर जो यात्रा प्रारंभ होती है, उस यात्रा में मैं सम्मिलित होता हूँ। तो आने वाले समय में ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी आसानी से यात्रा कर पाएंगे, जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं वो भी 45 मिनट में पूरी हेमकुंड साहब की यात्रा कर लेंगे, जो यात्रा आज बहुत कठिन होती है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने 1947 का विभाजन का दर्द झेलने वाले शहीदों की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति स्थल का निर्माण भी कराने का संकल्प लिया है। और प्रत्येक वर्ष हम राज्य के अंदर विभाजन विभीषिका दिवस पर उन सभी का स्मरण करते हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया। मैं आप सभी को ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें बलिदान दिवस के रूप में भी हम मनाएंगे। इसके लिए हमने उनके जो भी संबंधित हमारे सभी अधिकारी हैं उन सभी को हमने निर्देश कर दिए हैं, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारी संस्कृति, धर्म और परंपराओं पर गर्व अनुभव करें और उनके जीवन, उनके महान आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। मुझे पूरा विश्वास है इस नाटक के मंचन के द्वारा आप सभी गुरु तेग बहादुर जी के समर्पण और बलिदान से प्रेरित होकर अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम, सांस्कृतिक गौरव और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि रखेंगे और देश की प्रगति में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा तो मन था कि पूरे दिन भर आपके साथ रहता, लेकिन चूंकि पहले से आज काफ़ी सारे कार्यक्रम पहले से हैं, जायसवाल जी उस दिन आए थे, तो मैंने अपनी परेशानी आज दिन भर की बताई थी कि किस प्रकार की आज व्यस्तता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य मिला। बड़ा अच्छा हो रहा है। यहाँ पर इतने सारे हमारी संगत बैठी है, इतने सारे महानुभाव बैठे हैं जिनके दर्शन हमेशा नहीं होते हैं। मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। इन्होंने बहुत ही सुंदर और संक्षेप में आपको गुरु तेग बहादुर सिंह साहिब जी के जीवन पर प्रकाश डाला है, गुरुओं के सिख इतिहास को बताया है और साथ ही कुछ घोषणा जो उत्तराखंड सरकार द्वारा हुई हैं उनको बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सिख कम्युनिटी के लिए, पूरे मानवता के लिए सोच रहे हो, तो आपका धन्यवाद है।